स्टूडेंट्स, आज हम लोग बजट की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए थर्ड पार्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग आउटकम बजट और जीरो बेस बजट का अध्ययन करेंगे। ऐसे तो हम लोग सेकेंड पार्ट में लाइन आइटम बजट और परफॉर्मेंस बजट का अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए थर्ड पार्ट में हम लोग आउटकम बजट और जीरो बेस बजट का अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं आउटकम बजट से। किसी कार्य के लक्ष्य पूर्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट को आउटकम बजट कहा जाता है। क्या है बच्चों? किसी कार्य के लक्ष्य पूर्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट क्या कहलाता है? आउटकम बजट कहलाता है। यानी इसमें लक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है कि लक्ष्य का कितना भाग गेन किया गया, प्राप्त किया गया। इस बजट में सरकार की पूर्ण जवाबदेहिता होती है। इस बजट में सरकार से यह पूछा भी जाता है कि अपेक्षित लक्ष्य का कितना भाग पूरा किया गया। ठीक है बच्चों, वंस अगेन देख लेते हैं। किसी कार्य के लक्ष्य पूर्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट क्या कहलाता है? आउटकम बजट कहलाता है। यानी लक्ष्य को जो ध्यान में रखकर बजट बनाई जाती है, उस बजट को आउटकम बजट कहते हैं। इस बजट में सरकार की पूर्ण जवाबदेहिता होती है, कंप्लीट लायबिलिटी होती है, और सरकार से पूछा जाता है कि अपेक्षित लक्ष्य का कितना भाग पूरा किया गया। ठीक है, अर्थात हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वह बजट जिसमें सरकार की पूर्ण जवाबदेहिता होती है, आउटकम बजट कहलाता है। वैसा बजट जिसमें सरकार की पूर्ण जवाबदेहिता होती है, आउटकम बजट कहलाता है। ठीक है बच्चों, आइए किसी कार्य के लक्ष्य पूर्ति को ध्यान में रहकर, यानी लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो बजट बनाई जाती है, उस बजट को आउटकम बजट कहा जाता है। इस बजट में सरकार की पूर्ण जवाबदेहिता होती है। इस बजट में सरकार से पूछा भी जाता है कि अपेक्षित लक्ष्य का कितना भाग पूरा किया गया। अपेक्षित लक्ष्य का कितना भाग पूरा किया गया, अर्थात वह बजट जिसमें सरकार की पूर्ण जवाबदेहिता होती है, आउटकम बजट कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगला है देखिए जीरो बेस बजट, यानी शून्य आधारित बजट। बेस्ड, इसमें हम लोग कर देंगे इसे जीरो बेस्ड बजट कहलाता है। ठीक है ना, इसको शून्य आधारित बजट हिंदी में कहते हैं। तो वह बजट जिसमें पुराने योजनाओं को शून्य मानते हुए नए सिरे से योजनाओं का सूत्रपात किया जाता है। यानी वह बजट जिसमें जितना भी पुराने योजना चल रहे हैं, सबको हम लोग शून्य मान लेते हैं और नए सिरे से नई योजनाओं का सूत्रपात करते हैं, शून्य आधारित बजट कहलाता है। यानी वैसा बजट जिसमें जो पुराने जितने भी योजना चल रहे हैं, सभी को शून्य मान लिया जाता है और नए सिरे से हम लोग नए योजनाओं का सूत्रपात करते हैं, जिसे हम लोग शून्य आधारित बजट कहते हैं। ठीक है, यह बजट तब लागू होता है जब अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जैसे आउटकम बजट जो चलाई जाती है, उसमें अगर जितना लक्ष्य रखा जाता है अगर प्राप्त नहीं हुआ, तो हम लोग जीरो बेस्ड बजट प्रारंभ करते हैं। जो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है आउटकम बजट में, तो हम लोग अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शून्य आधारित बजट का सहारा लेते हैं। अर्थात सभी योजनाओं को शून्य मानते हुए नई सिरे से योजनाओं का सूत्रपात करना ही शून्य आधारित बजट कहलाता है। जीरो बेस जो बजट है, उसका देखिए रीजन क्या क्या है, देख लिया जाए। बजट में होने वाला घाटा, यानी जब घाटा होने लगता है, ठीक है ना, उस कंडीशन में हम लोग जीरो बेस्ड बजट का सूत्रपात करते हैं। दूसरा है निष्पादन बजट प्रणाली का असफल क्रियान्वयन, यानी जो
निष्पादन बजट होती है उसमें अगर असफल क्रियान्वयन होने लगे, वो असफल हो जाता है बजट, पूरा नहीं हो पाता है लक्ष्य, तब जाकर हम लोग शून्य आधारित बजट का सहारा लेते हैं। इस बजट में पिछले वर्ष के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाता है। इस बजट में जो है पिछला जितना भी डाटा है, आंकड़ा है, उस पर विचार नहीं किया जाता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन यह देखा जाता है कि लक्ष्य का कितना भाग पहले प्राप्त किया गया था। अगर पूरा लक्ष्य नहीं प्राप्त किया गया तो फिर हम लोग शून्य आधारित बजट का सहारा जरूर लेंगे। व्यय किया जाए या नहीं, उसी पर विचार किया जाता है। इसमें पिछले आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल ध्यान दिया जाता है कि व्यय किया जाए या नहीं। हर एक कार्य के लिए नए सिरे से नीति का निर्धारण किया जाता है। जितना भी पुराने योजना चलते हैं उस सबको जीरो बना दिया जाता है और हर एक कार्य के लिए यानी प्रत्येक कार्य के लिए नए सिरे से नीति का निर्धारण किया जाता है। इस बजट को सनसेट बजट कहा जाता है, यानी शून्य आधारित बजट को हम लोग क्या कहते हैं, सनसेट बजट भी कहते हैं। यानी सभी योजनाओं को शून्य मान लिया जाता है जो भी पुराने चलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सनसेट भी कहते हैं इस बजट को। ठीक है बच्चा, तो वंस अगेन देख लिया जाए। देखिए पहला जो थर्ड पार्ट का बजट है आउटकम बजट है। किसी कार्य के लक्ष्य पूर्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट को आउटकम बजट कहा जाता है और इस बजट में सरकार की पूर्ण जवाबदेहिता होती है। सरकार की, गवर्नमेंट की कंप्लीट लायबिलिटी होती है। इस बजट में सरकार से पूछा भी जाता है कि अपेक्षित लक्ष्य का कितना भाग प्राप्त किया गया अथवा नहीं किया गया। ठीक है, इसलिए हम लोग कह भी सकते हैं कि वह बजट जिसमें सरकार की पूर्ण जवाबदेहिता होती है आउटकम बजट कहलाता है। वैसा बजट जिसमें सरकार की पूर्ण लायबिलिटी होती है, पूर्ण जवाबदेहिता होती है, आउटकम बजट कहलाता है। अगला है जीरो बेस्ड बजट अर्थात शून्य आधारित बजट। वह बजट जिसमें पुराने योजनाओं को शून्य मानते हुए नए सिरे से योजनाओं का सूत्र प्राप्त किया जाता है, शून्य आधारित बजट कहलाता है। वैसा बजट जिसमें पुराने जितने भी योजना चल रहे हैं सभी को शून्य मान लिया जाता है और नए सिरे से नई योजनाओं का सूत्र प्राप्त किया जाता है, जिसे हम लोग शून्य आधारित बजट कहते हैं। यह बजट अर्थात कौन सा, शून्य आधारित बजट तब लागू होता है जब अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। यानी जितना भी लक्ष्य रखा जाता है, टारगेट रखा जाता है, यदि वो प्राप्त नहीं होता है तो आगे हम लोग शून्य आधारित बजट का सहारा लेते हैं, अर्थात शून्य आधारित बजट बनाई जाती है। इसका देखिए कारण क्या है कि बजट में होने वाला घाटा, यानी अगर डेफिसिट होता है, घाटा होता है, तब जाकर शून्य आधारित बजट लाई जाती है। और निष्पादन बजट प्रणाली का असफल होना, यानी निष्पादन बजट प्रणाली का असफल क्रियान्वयन, यानी अगर असफल हो जाता है निष्पादन बजट तो उस कंडीशन में शून्य आधारित बजट लाई जाती है। इस बजट में पिछले वर्ष के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाता है। बच्चों, इस बजट में पिछले वर्ष के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाता है। व्यय किया जाए या नहीं, उसी पर विचार किया जाता है। इसमें पिछले डेटा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बस व्यय किया जाए या नहीं इसी पर विचार किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। हर एक कार्य के लिए नए सिरे से नीति का निर्धारण किया जाता है। जितना भी कार्य होते हैं नया, प्रत्येक कार्य के लिए नए सिरे से नीति का निर्धारण किया जाता है। इस बजट को सनसेट बजट भी कहा जाता है। शून्य आधारित बजट को हम लोग क्या बोलते हैं, सनसेट बजट भी कहते हैं। और ऐसा कहने का रीज़न है कि सभी पुराने योजनाओं को शून्य मानकर हम लोग नए सिरे से नई योजनाओं का सूत्रपात करते हैं, इसलिए इस बजट को सनसेट बजट भी
कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बजट के प्रकार को सेकेंड और थर्ड पार्ट में कंप्लीट किए। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले पार्ट में इसके अगले कॉन्सेप्ट को लेकर। आज इस वीडियो को यहीं तक अंत की जा रही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।